नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बनाइए अपना सारथी। आज का मेरा विषय है भगवान श्री कृष्ण को बनाइए अपना सारथी। ये देखिए, मेरे पास भगवान श्री कृष्ण का एक किताब है महाभारत, जो इंग्लिश में है। मेरा बेटा जब सोता भी है तो इसी बुक को लेकर सोता है। और मैं अपने जीवन में आप सभी को कहना चाहता हूँ, मेरे प्रथम गुरु कहिए, मेरे ईश्वर कहिए, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं। और आज अगर आप लोग मेरे साथ 2-4 मिनट रुक गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज से भगवान कृष्ण हो जाएंगे आपके जीवन के सारथी। और भगवान श्री कृष्ण ही हैं सारथी बनाने योग्य। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन का रथ है वो तो चला जा रहा है, पर हम लोग अपने जीवन में जो हमारे जीवन का रथ है उसका सारथी किसी को भी बना लेते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी बिखराव है या थोड़ी गड़बड़ है या कहीं भी नुकसान है, विध्वंस है, विनाश है, उसका कारण ये है कि आपके जीवन के रथ को चलाने वाला आपने किसी और को बना लिया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के रथ को सौंप देते हैं किसी टीचर के हवाले, माता पिता के हवाले, बड़े भाई के हवाले या दोस्त के हवाले या किसी के भी हवाले। लेकिन आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन का रथ अगर सौंपना ही है तो भगवान कृष्ण के हाथ में सौंप कर देखिए। अपने जीवन का रथ का सारथी भगवान कृष्ण को बनाइए। मेरा दावा है आप थोड़ा सा पैसेंस रखें तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम अपने माता पिता को अपने जीवन का सारथी नहीं बना पाए। अगर हम लोग अपने जीवन का सारथी अपने माता पिता को बनाते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता की शक्ति अभी सीमित है। हमारे माता पिता की शक्ति सीमित है, वो अभी अनंत के साथ एक नहीं हुए हैं। हमारे माता पिता पूरे ब्रह्मांड के साथ अभी एक नहीं हुए हैं। अगर हम अपना जीवन माता पिता के हाथों में सौंप देते हैं, जीवन का सारथी उन्हें बना लेते हैं, तो यही प्रॉब्लम आएगी कि माता पिता का जितना ज्ञान है वह भी सीमित है। और सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति अगर आपके गुरु हो जाते हैं तो आपका पूर्ण विकास नहीं होता है। माता पिता को ईश्वर माना जाता है, वो ईश्वर है, सही बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके माता पिता का ज्ञान, उनका धन और उनकी शक्ति सीमित है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण, उनका ज्ञान असीमित है। जब आप कभी भगवान कृष्ण का गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा ज्ञानी आदमी धरती पर लगता है पहले कभी हुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण का आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इससे विशाल व्यक्तित्व, इससे विशाल व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। उनसे पहले भगवान राम भी आए, लेकिन भगवान राम को अंश अवतार कहा गया, पूर्ण अवतार नहीं कहा गया। परशुराम भी आए, उनको भी किसी ने कृष्ण जैसा पूर्ण अवतार नहीं कहा। आपके जितने भी अवतार हैं भगवान विष्णु के, सभी अवतार में सिर्फ भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़रूरत क्या है? 3 चीज़ है। हमें चाहिए ज्ञान, हमें चाहिए धन, हमें चाहिए शक्ति। इन 3 बातों को मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि ज्ञान जरूरी है। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है ना, वो जीवन भर दुखी रहेगा। चाहे उसके पास धन आ जाए तो धन से जुआ खेल लेगा, शराब पी लेगा, कुसंग में चला जाएगा और फिर दुख होएगा। तो जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसका जीवन नर्क बन जाएगा। और जीवन में 3 ही चीज़ की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? जीवन नर्क बनता जाएगा रोज रोज। ज्ञान के बाद लोगों को चाहिए धन, और धन, बिना ज्ञान के धन कितना खतरनाक होता है आप भी जानते हैं। और तीसरी चीज़ होती है शक्ति। हर व्यक्ति को शक्ति चाहिए। आप अपने जीवन में महसूस कीजिएगा, मेरे जीवन में तो बहुत बार हुआ। मेरे जीवन में एक बार तो मैं रात को 10 बजे कहीं से लौट रहा था, 10 नहीं बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। 12 बजे रात को मैं कहीं से लौट रहा था। मैं था, मेरे साथ में एक दोस्त था। रास्ते में कहीं 3-4 लोग बैठे हुए थे अंधेरे में, और बैठ के हमसे उन्होंने आवाज़ दिया कि बीड़ी है? तो हम लोग रुक गए और बोले कि नहीं, बीड़ी तो नहीं है। तो बोला रुको रुको। फिर वो चारों मेरे नज़दीक आए, और ये बात कब की है? 1997 की बात है, 1997। फिर उन लोगों ने अखबार खोला, उसमें से लंबा सा चाकू निकाला और मेरे पेट में सटा दिया और बोला जितना पैसा है निकाल दो। अब वो 4 लोग थे, हम लोग 2 लोग थे। उनके हाथ में चाकू था, हमारे पास तो कुछ था नहीं, और हमारे पास जितना पर्स में रुपया था और जो कुछ भी था सब उतार के देना पड़ गया।
इसके अलावा भी जीवन में 20 बार ऐसा लगा कि शारीरिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल पावर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जीवन में 20 बार ऐसा लगा कि अगर फिजिकल पावर होता तो मैं भी जवाब दे पाता। इसलिए मेरा जोर मेरे अपने बेटा बेटी के लिए और मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है कि पहले शरीर से शक्तिशाली बनो, और शरीर से शक्तिशाली कैसे बनते हैं आप सभी जानते हैं। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण इतने शक्तिशाली थे कि उस युग में, महाभारत के युग में, जितने भी लोग थे, चाहे भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, और भी बहुत लोग वहाँ पर थे। मैं अपने विश्वास के साथ महसूस करता हूँ किसी में ऐसा दम नहीं था कि भगवान कृष्ण को टच कर सके। ये बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण शक्ति के महासागर थे। उस जमाने में कोई भी ऐसा शक्तिशाली आदमी नहीं था जो कृष्ण का कॉलर पकड़ सके। इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वो दृश्य आपको याद होगा जहाँ भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आते हैं दुर्योधन के पास, और दुर्योधन उनको बहुत सारी बातें कहता है और अपने सैनिकों से कहता है घेर लो इस आदमी को, और उस महल में भगवान कृष्ण को दुर्योधन के सैनिक घेर लेते हैं, जैसे कि उनको घेर के वो लोग पिटाई करेंगे। उसके बाद क्या होता है आप लोग को पता होगा। मैं उतने दूर तक नहीं जा रहा हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि महाभारत काल में ऐसा कोई नहीं था जो कृष्ण को हाथ लगा सके। शक्ति के महासमुंदर थे। मैं उनको थे फिर नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी भी आदमी को, युग पुरुष को, भगवान के अवतार को, सिद्ध को मैं था नहीं कहता हूँ, है, कृष्ण है। जहाँ वो कहते हैं कि मैं जब जब धर्म का हानि होता है मैं आता हूँ, कृष्ण हमेशा मौजूद है, मेरे लिए है। तो प्यारे दोस्तों, अगर शक्ति की आप बात कर रहे हैं तो कृष्ण से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति मुझे उस युग में कोई नहीं दिखा। तो आपको क्या लगता है कि 2023 में है कोई? मेरे लिए 2023 में भी कृष्ण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। अगर दुश्मन भाव से आए तो, अगर कोई कृष्ण से मुकाबला करना चाहे तो कृष्ण के मुकाबले कोई भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैं आज इसलिए कहना चाहता हूँ, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाइए। उनकी शक्ति फिर आपकी शक्ति हो जाएगी। महाभारत के युद्ध में पूरा राज क्या है? अर्जुन के साथ जब कृष्ण हो गए तो अर्जुन समझिए एक तरह से कृष्ण हो गए, और वही अर्जुन की जीत तय हो गई। कहते हैं ना, जहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन का साथ देने का फैसला कर लिया, सभी को पता था कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन की जीत होनी ही होनी है। दूसरी बात मैंने कहा था, पहली बात मैंने कहा ज्ञान। कृष्ण भगवान से अधिक ज्ञानी व्यक्ति कोई भी नहीं दिखता है मुझे। जब मैं गीता पढ़ता हूँ, लगभग गीता मुझे पूरा याद है, संस्कृत में नहीं, उसका मीनिंग सहित। और जब मैं गीता को पढ़ता हूँ, खासकर 10वें अध्याय को पढ़ता हूँ, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं मैं पीपल हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं कामदेव हूँ, अनेक रूपों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब मुझे लगता है कि इससे अधिक ज्ञानी आदमी उस युग में मुझे कोई नहीं दिखा। और ज्ञानी आदमी ही आपके जीवन के रथ को चला सकता है। जब मैं 7 साल का था, 1980 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 7 साल का था तो भगवान कृष्ण का रोल मैंने किया था अपने स्कूल के एक प्ले में, कतरास में, एटीपी रेलवे स्कूल कतरास में स्टेज बनाया गया था। स्टेज पर मेरा कृष्ण का रोल मुझे प्ले करना था। 300-400 लोग आए हुए थे। उस भीड़ में मेरे पिताजी भी कहीं पीछे देख रहे थे, और मैं कृष्ण बन करके बांसुरी बजाते हुए स्टेज पर खड़ा था। मेरे आसपास 4-5 गोपियाँ नाच रही थी। वो भगवान कृष्ण का मेरे जीवन में पदार्पण था, शुरुआत था। उसके बाद से मैं डगमगा गया, बिखर गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं वापस फिर लौट कर आ गया, और मुझे समझ में आ गया कृष्ण के साथ कंबाइन होना हमारा स्वभाव है, हमारा सौभाग्य है, हमारा चुनाव है। हम क्या चुनते हैं वही बात असली बात है। भगवान कृष्ण को मैं 3 कारणों से आज मैंने चुना है। पहला, कि वो ज्ञान के महासागर हैं, और जो ज्ञान के महासागर हैं वही आपको सही राह दिखा सकते हैं। ये किताब जो है महाभारत का भगवान कृष्ण वाला किताब, मेरा बेटा जब सोता है तो इसको साथ में लेकर सोता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान कृष्ण से उनके पैर पकड़ लो, उनसे हाथ मिला लो। भगवान कृष्ण को मैं पहली बात आपसे कह दिया मैंने कि ज्ञान, उनके जो गुरु हुए संदीपनी मुनि, अपने गुरु को से कितना आगे निकल गए भगवान कृष्ण। और मुझे लगता है कि आज तक कहते हैं लोग, कुछ लोग, कि आपके हर समस्याओं का समाधान गीता में है। बिल्कुल सही बात है। आप कहीं भी अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, आप एक बार गीता का किसी भी श्लोक को पढ़िए,
संभवतः आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। खैर वापस आइए हम लोग। तो पहली बात मैं कह रहा था ज्ञान की, कि हम लोग अपने जीवन का सारथी उसे बनाएं जो ज्ञान का महासागर हो। तो मेरे हिसाब से भगवान कृष्ण से बड़ा ज्ञान का महासागर और कौन हो। मेरे घर में ये सामने, मैं अभी शायद दिखा नहीं सकता मोबाइल खोल के, यहाँ भगवान कृष्ण का एक फ्रेम के बाद फोटो लगा हुआ है। वो मेरे बेटे की पसंद है, वो हर जगह कृष्ण को ही लगा के रखा है। भगवान कृष्ण का फ्रेम वाला फोटो वहाँ रखा हुआ है, उनकी किताब है, और इस तरह से वो भगवान कृष्ण के प्रेम में, उनका अपना नाम भी वही है, लीलाधर। मेरे बेटे का राशि का नाम है लीलाधर। लीलाधर का मतलब भगवान कृष्ण। चलिए ठीक है। तो मैंने पहली बात कही कि ज्ञान के महासागर भगवान कृष्ण को आप सब अपने जीवन का सारथी बनाइए, और वो आज ही संभव है। और दूसरी बात मैंने कही थी, ज्ञान के बाद धन। जीवन में अगर धन न हो तो आप सब जानते हैं क्या हाल होता है। मैं कल ही धन पर बोला भी था कि पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय मेरे YouTube चैनल पर 1650 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा नाम सरोज पांडे है। 1650 सब्सक्राइबर, 4,20,000 व्यूज़, 950 से ऊपर वीडियोज़। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना और सुनने के लायक समझा। कल जो मैंने बोला था कि पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं, उसको भी आप लोगों ने देखा है और पसंद किया है। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो यही सोच कर बोलता हूँ कि भगवान करे मेरे किसी बात से आपका जीवन रूपांतरित हो, बदले, थोड़ा जीवन में आपका बहुत ज़्यादा शांति हो। वापस आते हैं भगवान कृष्ण की बात पर कि भगवान कृष्ण के पास धन। अगर आपके पास धन नहीं है तो जीवन में आपको बहुत बार दुख उठाना पड़ जाएगा। और आप देखिए भगवान कृष्ण के जो 5 राजधानी हैं, आप उनका जगन्नाथपुरी देख कर आइए। मैं गया था जगन्नाथपुरी देखने, और जगन्नाथपुरी का जो रहस्य लोग कहते हैं, उनका जो जगन्नाथ भगवान का जो मूर्ति है, उसके बारे में जो लोग कहते हैं कि भगवान का हृदय, कृष्ण भगवान का हृदय उसमें रखा हुआ है। उसकी शक्ति, जगन्नाथपुरी के जो तीर्थ है, वो शक्ति को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। बल्कि मैं जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। भगवान कृष्ण की शक्ति को समझना है तो एक बार जगन्नाथपुरी घूम कर आइए। आप भगवान कृष्ण का वृंदावन जाकर आइए, आप उनका मथुरा घूम करके आइए, और ऐसे बहुत सारे उनके 5 राजधानी हैं, आप उन्हें देख करके आइए। भगवान कृष्ण धनवान हैं। मेरा एक दोस्त कहता है कि उनके रथ के पहिए में हीरा जड़ा हुआ था। पता नहीं बात कितनी सही है, लेकिन मैं भी जानता हूँ भगवान कृष्ण कम से कम 5 उनकी राजधानी है, और ही वॉज हिस्टोरिकली द रिचेस्ट किंग, एक बहुत ही अमीर राजा थे। चलिए मैं वापस आता हूँ कि हम जिसे अपना सारथी बनाएं, उनके पास ज्ञान है, उनके पास धन है, और तीसरी बात मैंने कही थी शक्ति। भगवान कृष्ण की शक्ति, मैं फिजिकल पावर की बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण को लोग महायोगी कहते हैं, जो सिद्ध होते हैं वो लोग कहते हैं महायोगी। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि उस ज़माने में कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जो कृष्ण को हाथ लगा सके। शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल पावर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास धन है, जिसके पास शक्ति है, हम उसे अपना जीवन का सारथी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपका अपना चुनाव है। मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल संभव है। हम लोग अपने जीवन में खुद चुनते हैं कि हमारा गुरु कौन होंगे। मैंने भी चुना, ओशो मेरे गुरु हैं, आप सभी जानते हैं। और बिल्कुल बचपन से मैं भगवान कृष्ण के साहचर्य में, उनके साथ में, उनके प्रेम में पला बढ़ा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ भगवान कृष्ण के जीवन में और एक बात है जो इन तीनों का विपरीत भी है। पहली बात कि आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म होता है, वो कितने जन्म के दिन से ही उनका स्ट्रगल शुरू होता है। वो कहते हैं ना, जेल में उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी माथे पर टोकरी पर रख करके उनको जमुना नदी पार करवाए। फिर बारिश होती है, बचपन में कालिया नाग के साथ उनको लड़ना पड़ता है। फिर पूतना उनको दूध पिलाती है, कंस से उनको लड़ना पड़ता है। आप याद कीजिए कंस के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध। आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। इतना बड़ा आदमी जिसको कि हम लोग कहते हैं पूर्ण अवतार, उनके जीवन में संघर्ष, लड़ाई, युद्ध, मारपीट सब हो रहा है। कंस के साथ युद्ध है, शिशुपाल से है, और आगे पता नहीं कहाँ कहाँ उनका होता ही रहता है। भगवान कृष्ण का जीवन आसान नहीं है। आगे जाकर के देखिए भगवान कृष्ण को, जहाँ महाभारत का पूरा अध्याय शुरू होता है, वहाँ भगवान कृष्ण, द्रौपदी उनकी बहन के समान है, मुँह बोली बहन है। जहाँ द्रौपदी के लाज बचाने की बात आती है, वहाँ द्रौपदी को बहुत देर तक लगता है कि मेरे तो 5 पति है। फिर उन्हें लगता है कि चलो भाई कृष्ण को ही सरेंडर कर दो, और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसके बाद भगवान कृष्ण का और भी कुछ डायमेंशन है जिस पर मैं आज बात नहीं करना चाहता हूँ, जैसे उनको गोपियों के साथ उनका नाचना, उनका प्रेम करना,
इस पर मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। कृष्ण शब्द बना है आकर्षण से। जब मेरे जैसा आदमी कृष्ण से प्रेम करता है तो गोपियाँ भी कृष्ण से प्रेम करती होंगी, क्या आश्चर्य है। तो भगवान का जो ये डायमेंशन है उसको मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। अगर भगवान कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती है जरूर करेंगी, वो इस लायक है। मैं प्रेम करता हूँ और बाकी सब आप सभी जानते हैं। तो वापस आते हैं हम लोग भगवान कृष्ण के जीवन पर, जहाँ महाभारत के समय में ये बात उठती है कि महाभारत का युद्ध कैसे टाला जाए। भगवान कृष्ण ने युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की थी। जब बिल्कुल ही दुर्योधन राजी नहीं हुआ तब जाके महाभारत का युद्ध होता है। वो सभी आप जानते हैं क्या हुआ था। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ज्ञान से भरा हुआ आदमी, भगवान कृष्ण विनम्रता से भी भरे हुए हैं। हर जगह, चाहे महात्मा विदुर हो या भीष्म पितामह हो या वो जिनसे भी मिलते थे, उनकी विनम्रता देखते ही बनती थी। एक ज्ञानी व्यक्ति विनम्र हो जाए बहुत मुश्किल से मिलता है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो आदमी का आप एटीट्यूड देखिए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो उसका अहंकार देखिए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए उसकी चाल देखिए। लेकिन भगवान कृष्ण जिनके पास ज्ञान का महासागर है वो विनम्रता के महासागर है। उनके पास शक्ति है लेकिन वो शक्ति का उपयोग जीवन में कभी भी किसी निर्बल और कमज़ोर को सताने के लिए नहीं करते हैं। ये रेयर बात है। भगवान कृष्ण के पास शक्ति है लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग किसी को सताने के लिए कभी नहीं किए। और हमारे लोग, आज के समाज के लोग, थोड़ा सा बाजू बन जाए तो निकल पड़ते हैं कि इसको मारना है, किसको पीटना है। आज के हमारे आसपास के लोग या हमारे सभी लोग, थोड़ी सी शक्ति हो तो शुरू हो जाते हैं उनका शासन। सब एक दूसरे को दबा रहे हैं, अपने से जो कमज़ोर मिल गया उसको सता रहे हैं। ये मेरे रोज़ की बात है, मैं रोज़मर्रे की बात कर रहा हूँ। जिसके पास भी शक्ति थोड़ा सा आ जाए वो बस अपने बाद वाले को, अपने से कमज़ोर को दबाना शुरू करता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो शक्ति के महासमुंदर हैं, उन्होंने कभी किसी कमज़ोर और निर्बल को नहीं सताया है। ये है हमारे कृष्ण, जिन्हें मैंने आज प्रस्ताव रखा है कि आप सभी उन्हें अपने जीवन का सारथी बनाएं। और तीसरी बात देखिए, धन। भगवान कृष्ण के पास इतना धन है लेकिन आप जानते हैं धनी व्यक्ति अपना एक पैसा किसी को देना नहीं चाहता है। फिर आप सुनते होंगे कि अमुक धनी आदमी अनाथालय चलाता है, अमुक धनी आदमी इतना दान करता है। कैसे? राज की बात है कि धनी पले वो बनता कैसे है। लगभग धनी बनने के लिए उनको किसी न किसी का शोषण करना पड़ता है। हर आदमी जो धनी बना है, जहाँ उसको अपने स्टाफ को 100 रुपये देना चाहिए, वो अपने स्टाफ को 60 रुपये सैलरी देगा, बचे हुए 40 रुपये में से 10 रुपये दान कर देगा। याद रखिए, इसमें सबकी बात कर रहा हूँ। कोई भी बड़ा से बड़ा अमीर आदमी है, अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसका टूथपेस्ट 2 रुपये का होना चाहिए, उसको वो 10 रुपये में बेचेगा और बाकी जो 8 रुपये उसको प्रॉफिट हुए हैं उसमें से 1 रुपया वो दान करेगा और दुनिया में नाम कमाएगा। भगवान कृष्ण एक ऐसे अमीर हैं, ऐसे धनवान हैं, जिन्होंने सुदामा का जब साथ दिया था, आपको याद होगा, सुदामा जैसे गरीब का दोस्त होना। ये मेरा विशेष संदेश है आज के लिए। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा हो जाता है वो अपने गरीब दोस्तों को लाइफ से डिलीट कर देता है, हटा देता है। मेरे जीवन में देखा हुआ चीज़ है। मेरे गरीबी के दिनों में मैंने देखा है कि मुझे दोस्तों ने फ़ोन तक करना बंद कर दिया था। और मैं भी करना चाहता हूँ, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा हो जाए वो गरीबों को सोचते हैं कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन आज भी मेरे जीवन में 3, 5, 10 लोग ऐसे हैं जिनको मेरे गरीबी, मेरे अमीरी से कोई मतलब नहीं है। वो दोस्त हैं तो हैं। भगवान कृष्ण का वही बात कि जो इतना धनवान आदमी है, वो जब सुदामा को रिसीव करते हैं आकर के उसको, और बिना मांगे जब उसके घर बनवा देते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वहाँ दिखता है कि भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति धनवान होते हुए भी उन्हें कोई धन का अहंकार नहीं है और वो धन से अपने सुदामा की मदद करते हैं। चलिए, मैं अपनी बात को पूरी करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आज से हमारे जीवन में अंधेरा तो है, लगभग, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी शक्ति हो, लेकिन जीवन में समस्याएं हजार हैं और वो हजार समस्याएं पैदा होती है ज्ञान के अभाव में। चाहे मेरा जीवन हो या आपका जीवन हो, अगर जीवन में 10 मुसीबतें हैं उसका कारण है ज्ञान का अभाव। और ज्ञान किसके पास मिलेगा? गुरु के पास। अगर आप कृष्ण भगवान को अभी से अपना गुरु बना लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, आपके मानने मात्र से वो गुरु बन जाएंगे। आश्चर्य की बात है। आज के युग में कुछ लोग भगवान हनुमान जी को अपना गुरु बनाए हुए हैं, बेशक बनाइए। भगवान राम को कुछ लोग बनाए हुए हैं, शिव को बनाए हुए हैं। अभी मैं एक बच्चे से पूछ रहा था तुम्हारे फेवरेट गॉड कौन है, उसने कहा भगवान शिव। बिल्कुल, सबके अपने अपने चुनाव हैं। आज मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने भगवान कृष्ण को अपने जीवन के रथ का सारथी बना लिया
आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और अभी से आप लोग भगवान कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बना लीजिए। आज गुरुवार है, इसलिए मैंने सोचा किसी न किसी सद्गुरु को हम आज का एपिसोड समर्पित करेंगे। आज का गुरुवार का दिन मेरा ये पूरा वीडियो भगवान कृष्ण को समर्पित है और मैं कहता हूँ मेरे जीवन के सारथी भगवान कृष्ण हैं, मेरे बेटे के जीवन का सारथी भगवान कृष्ण हैं और अभी से भगवान करे आपके जीवन का सारथी भगवान कृष्ण हो। आप लोग भगवान कृष्ण को चुनिए और भगवान कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बना लीजिए। जय श्री कृष्ण।